रुकिए, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी बिखर रही है, रिश्ते टूट रहे हैं, अपने साथ छोड़ रहे हैं और हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो इस कथा को अंत तक जरूर सुनिए। हो सकता है आज श्री कृष्ण की यह वाणी वही उत्तर हो जिसकी तलाश आपका मन वर्षों से कर रहा है। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हुए कुछ समय बीत चुका था। चारों ओर शांति थी, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। एक दिन वे श्री कृष्ण के साथ एक शांत वन में टहल रहे थे। अचानक अर्जुन रुक गए। उनकी आंखें नम थीं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, प्रभु, कभी कभी मुझे लगता है कि युद्ध जीतने के बाद भी मैंने बहुत कुछ खो दिया। अपने रिश्ते, सुख, सब कुछ जैसे बिखर गया। श्री कृष्ण ने अर्जुन की ओर प्रेम से देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस पास पड़े एक सूखे पेड़ की ओर इशारा किया। पार्थ, इस वृक्ष को देखो। अर्जुन ने देखा। पेड़ की शाखाएं सूखी थीं। एक भी पत्ता नहीं था। उन्हें लगा जैसे वह पेड़ अब कभी हरा नहीं होगा। अर्जुन बोले, प्रभु, यह वृक्ष तो समाप्त हो चुका है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, क्या सचमुच? उन्होंने वृक्ष की जड़ों के पास की मिट्टी हटाई। वहां छोटी सी हरी कोंपल निकल रही थी। श्री कृष्ण बोले, जो आंखें केवल सूखी शाखाएं देखती है, उन्हें नई शुरुआत दिखाई नहीं देती। अर्जुन चुप हो गए। श्री कृष्ण आगे बोले, पार्थ, जीवन में कई बार सब कुछ टूटता हुआ दिखाई देता है, लेकिन हर टूटन विनाश नहीं होती। कई टूटन नई रचना की शुरुआत होती है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा, जब किसान खेत जोतता है तो धरती को भी लगता होगा कि उसे तोड़ा जा रहा है, लेकिन वही टूटी हुई धरती कुछ समय बाद सुनहरी फसल बनकर लहराती है। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य था। श्री कृष्ण बोले, ईश्वर भी मनुष्य के जीवन में कभी कभी वही करता है। जो चीज तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर ले जा रही होती है, उसे वह धीरे धीरे तुमसे अलग कर देता है। उस समय दर्द होता है, लेकिन बाद में वही दर्द तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। कुछ देर बाद दोनों नदी के किनारे बैठ गए। नदी का पानी तेजी से बह रहा था। श्री कृष्ण ने पूछा, क्या तुमने कभी नदी को रोते देखा है कि उसका पानी आगे क्यों बढ़ रहा है? अर्जुन ने कहा, नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, क्योंकि नदी जानती है कि रुक जाना ही उसका अंत है, बहते रहना ही उसका जीवन है। मनुष्य भी तब दुखी होता है जब वह बीते हुए समय को पकड़कर बैठ जाता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया। उन्हें अपने जीवन की कई घटनाएं याद आने लगीं। कुछ ऐसे लोग जो कभी उनके बहुत अपने थे, कुछ सपने जो पूरे नहीं हुए, कुछ रिश्ते जो समय के साथ टूट गए। श्री कृष्ण ने अर्जुन के मन को पढ़ लिया। उन्होंने कहा, पार्थ, हर व्यक्ति तुम्हारी यात्रा के अंत तक साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग तुम्हें सबक सिखाने आते हैं, कुछ तुम्हें मजबूत बनाने, और कुछ केवल यह बताने कि तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, प्रभु, लेकिन टूटे हुए मन को संभालना बहुत कठिन होता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, टूटा हुआ घड़ा पानी नहीं रख सकता, लेकिन टूटा हुआ मन ईश्वर का प्रकाश अवश्य ग्रहण कर सकता है। वन में हल्की हवा चलने लगी। पेड़ों की पत्तियां हिलने लगीं। श्री कृष्ण ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जब बादल घने होते हैं, तब मनुष्य सोचता है कि सूरज चला गया, लेकिन सूरज कहीं नहीं जाता। वह केवल कुछ समय के लिए बादलों के पीछे छिप जाता है। उसी प्रकार सुख भी जीवन से समाप्त नहीं होता। कभी कभी वह कठिन समय के बादलों के पीछे छिप जाता है। अर्जुन के चेहरे पर अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी, लेकिन उनके मन में एक अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी था। उन्होंने पूछा, प्रभु, यदि सचमुच सब कुछ बिखर जाए, तब मनुष्य को सबसे पहले क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यही सबसे बड़ा रहस्य है
पार्थ, और इसका उत्तर तुम्हें कल दूंगा, क्योंकि कुछ सत्य सुनने से पहले मन का शांत होना आवश्यक है। अर्जुन ने हाथ जोड़ दिए। उनकी आंखों में फिर से आशा की एक किरण दिखाई देने लगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण धरती पर फैल चुकी थी। पक्षियों का मधुर स्वर पूरे वन में गूंज रहा था। लेकिन अर्जुन पूरी रात सो नहीं पाए थे। उनके मन में केवल एक ही प्रश्न था, अगर सचमुच सब कुछ बिखर जाए तब क्या करना चाहिए। वह जल्दी ही श्री कृष्ण के पास पहुंचे। हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, कृपया मुझे उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को अपने साथ चलने का संकेत दिया। कुछ दूर जाने पर दोनों एक कुम्हार के घर पहुंचे। कुम्हार मिट्टी को बार बार थपकी दे रहा था, फिर उसे चाक पर घुमाता, आकार देता और अंत में आग में पकाता। अर्जुन यह सब देख रहे थे। श्री कृष्ण ने पूछा, पार्थ, यदि यह मिट्टी बोल सकती तो क्या कहती। अर्जुन बोले, वह शायद कहती कि मुझे क्यों तोड़ा जा रहा है, क्यों दबाया जा रहा है और क्यों आग में डाला जा रहा है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। लेकिन वही मिट्टी कुछ समय बाद एक सुंदर और उपयोगी घड़ा बन जाती है। यदि कुम्हार उसे न गूंथता, न घुमाता और न आग में पकाता तो क्या वह घड़ा बन पाती। अर्जुन ने सिर झुका लिया। नहीं प्रभु। श्री कृष्ण बोले, यही जीवन का नियम है। ईश्वर जब तुम्हें बड़ी जिम्मेदारियों के योग्य बनाना चाहता है तो पहले तुम्हें परिस्थितियों की भट्ठी से गुजारता है। कुछ देर मौन रहा। फिर श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे तब 3 बातें कभी मत भूलना। पहली बात, घबराकर निर्णय मत लेना। डर के समय लिया गया निर्णय अक्सर सही नहीं होता। पहले मन को शांत करो, फिर निर्णय लो। दूसरी बात, जो चला गया उसे बार बार मत पकड़ो। बीता हुआ समय वापस नहीं आता, लेकिन उससे मिली सीख जीवन भर साथ रहती है। तीसरी बात, विश्वास मत छोड़ो। जिसके पास विश्वास बचा है उसके पास सब कुछ दोबारा बनाने की शक्ति भी बची है। अर्जुन ध्यान से सुन रहे थे। श्री कृष्ण ने नदी की ओर देखते हुए कहा, देखो इस नदी को। रास्ते में कितनी चट्टानें आती है, लेकिन नदी रुकती नहीं। वह अपना मार्ग बदल लेती है पर बहना नहीं छोड़ती। मनुष्य को भी परिस्थितियों के सामने टूटना नहीं, स्वयं को ढालना सीखना चाहिए। अर्जुन ने पूछा, प्रभु, लेकिन जब अपने ही धोखा दें तब मन कैसे संभले। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, जो तुम्हें छोड़कर चला गया उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारे साथ है उसकी कद्र करो, और सबसे बढ़कर स्वयं का साथ कभी मत छोड़ो। फिर उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखो पार्थ, जो तुम्हारा है वह सही समय पर तुम्हें मिलेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखने से केवल दुख बढ़ेगा। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वे कमजोरी के नहीं, समझ के आंसू थे। श्री कृष्ण ने कहा, जब जीवन तुम्हें तोड़े तो ईश्वर से यह मत पूछो कि क्यों, बल्कि यह पूछो, प्रभु, मुझे इससे क्या सीखना है। वन में हल्की हवा चली। श्री कृष्ण बोले, कभी कभी ईश्वर तुम्हारे हाथ इसलिए खाली करता है ताकि उनमें तुम्हारे लिए कुछ बेहतर रख सके। अर्जुन ने गहरी सांस ली। अब उनका चेहरा पहले से कहीं अधिक शांत था। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझने लगा हूं कि हर कठिनाई दंड नहीं होती। कई बार वही कठिनाई ईश्वर का मार्गदर्शन होती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, तुम सत्य के बहुत निकट पहुंच चुके हो पार्थ, लेकिन अभी एक अंतिम रहस्य बाकी है, वह रहस्य जो तुम्हारे जीवन से हर भय को समाप्त कर देगा। अर्जुन ने श्रद्धा से सिर झुका दिया। उन्हें महसूस हो रहा था कि उनके भीतर जो अंधेरा था वह धीरे धीरे प्रकाश में बदल रहा है। अगली सुबह सूरज की सुनहरी किरणें पूरे वन को प्रकाशित कर रही थीं। अर्जुन आज पहले से बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर शांति थी, लेकिन मन में एक अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी था।
उन्होंने श्रीकृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आपने मुझे समझाया कि कठिन समय हमें मजबूत बनाता है। लेकिन एक बात अभी भी समझ नहीं आई। जब सब कुछ टूट जाता है, तब इंसान दोबारा शुरुआत करने का साहस कहाँ से लाए? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने पास रखे एक छोटे से बीज को उठाया और अपनी हथेली पर रखते हुए बोले, पार्थ, इस छोटे से बीज को देखो। अर्जुन ने ध्यान से देखा। श्री कृष्ण बोले, यदि यह बीज सुरक्षित डिब्बे में ही पड़ा रहे, तो क्या यह कभी विशाल वृक्ष बन पाएगा? अर्जुन ने उत्तर दिया, नहीं प्रभु, इसे मिट्टी में दबना पड़ेगा, अंधकार सहना पड़ेगा, वर्षा और धूप सहनी पड़ेगी, तभी यह एक विशाल वृक्ष बनेगा। फिर श्रीकृष्ण ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, मनुष्य का जीवन भी इसी बीज की तरह है। जब तक वह कठिनाइयों से नहीं गुजरता, तब तक उसके भीतर छिपी शक्ति बाहर नहीं आती। अर्जुन अब पूरी श्रद्धा से सुन रहे थे। श्रीकृष्ण बोले, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ छिन गया है, तब याद रखना, शायद ईश्वर तुम्हें उस जीवन के लिए तैयार कर रहे हैं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। कुछ देर बाद दोनों एक पहाड़ी पर पहुंचे। वहां से पूरा कुरुक्षेत्र दिखाई दे रहा था। श्रीकृष्ण ने कहा, पार्थ, पीछे मुड़कर देखो। अर्जुन ने देखा। जहां कभी युद्ध हुआ था, वहां अब हरियाली उग आई थी। पक्षी उड़ रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, जीवन फिर से मुस्कुरा रहा था। श्रीकृष्ण बोले, युद्ध हमेशा नहीं रहता, दुर्ग हमेशा नहीं रहता, अंधेरा हमेशा नहीं रहता। समय बदलता है, और जो धैर्य रखता है, वही उस बदलाव का आनंद देखता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, प्रभु, अब मैं समझ गया हूं कि मैं अपने टूटे हुए कल को पकड़े बैठा था, इसलिए आज की खुशियां भी नहीं देख पा रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए, यही सबसे बड़ी भूल है पार्थ। जो बीत गया, उसे ईश्वर को सौंप दो। जो सामने है, उसे पूरे मन से स्वीकार करो। फिर उन्होंने जीवन का अंतिम संदेश दिया, याद रखो, जो तुम्हें छोड़कर चला गया, उसके पीछे मत भागो। जो तुम्हारे पास है, उसकी कद्र करो, और जो आने वाला है, उसके लिए विश्वास बनाए रखो। ईश्वर कभी तुम्हारे जीवन से कुछ छीनते नहीं, वे तुम्हारे लिए स्थान बनाते हैं। अर्जुन अब पूरी तरह बदल चुके थे। उन्होंने अपने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आज मैं समझ गया कि मेरी सबसे बड़ी हार परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि मेरा डर था। और मेरी सबसे बड़ी जीत परिस्थितियों पर नहीं, अपने मन पर हुई है। श्रीकृष्ण ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, पार्थ, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसे संसार की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। अर्जुन ने श्रीकृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। उनका मन अब शांत था। उन्हें अब विश्वास था कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि मन में ईश्वर पर भरोसा और अपने कर्तव्य पर विश्वास है, तो कोई भी इंसान फिर से उठ सकता है। यदि इस समय आपकी जिंदगी में सब कुछ बिखरा हुआ लगता है, यदि रिश्ते टूट गए हैं, यदि उम्मीदें समाप्त होती दिखाई दे रही है, तो निराश मत होइए। हो सकता है ईश्वर आपके जीवन का नया अध्याय लिख रहे हों। हर कठिन समय एक दिन समाप्त होता है। हर अंधेरी रात के बाद सूर्योदय होता है, और हर टूटन के बाद एक नई शुरुआत संभव होती है। बस अपने मन से हार मत मानिए। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। हो सकता है यह संदेश किसी टूटे हुए मन को फिर से जीने की प्रेरणा दे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।